प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आपने अपने सब प्रेम करने वालों के लिए ऐसी उत्तम आशीषें तैयार की हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। हमारे हृदय को आपके प्रति प्रेम से इतना परिपूर्ण कीजिए कि हम आपसे सबसे अधिक प्रेम करें और उन अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें जो हमारी सब इच्छित वस्तुओं से कहीं अधिक समृद्ध हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी पवित्र शास्त्र के पाठ से नीति वचन, इसका 9वां अध्याय 1 से 16 तक। नीति वचन, इसका 9वां अध्याय 1 से 16 तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है, और जो कुछ जानती है वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई। जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको वह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 81 1 से लेके एंड तक। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाले वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि वह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर को ठहराया हुआ नियम है। इसको उस यूसुफ ने चितौनी की तृतीय पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश से विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनको टोकरी ढोना टूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया।
बादल गरजने की गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच मैं पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार में उसे भर दूँगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर के उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा की बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान के मधु को उनको तृप्त करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानु होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने इब्रानियों 12:18 से 29 पढ़ूँगा। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पर्वत के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुँह न फेरो, क्योंकि वे लोग उस पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। जग के लोग
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 1 से 14 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 14। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि वे निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम फिर से उसके भवन में आकर उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन को पढ़ सकें। और आज का जय वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए भजन 81, प्रकाशित वाक्य नीति वचन 9:1 से 6 और इब्रानियों 12 उसके 18 से 29, मत्ती 22:1 से 14 तक है। और आज का जो थीम है लेक्शनरी के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह पूर्ण निमंत्रण के प्रत्युत्तर में हमसे ये आशा की जाती है कि हम आनंद तथा स्वेच्छा से उत्तर दें। इस जो अध्याय है या टेक्स्ट है जो मत्ती का 22 अध्याय 1 से 14 में, यहाँ पर हम एक और दृष्टांत को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की बुलाहट के विषय में और लोगों के द्वारा उस बुलाहट का इनकार करने के विषय में बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उस पुत्र के विवाह के भोज में सब लोगों को निमंत्रित किया जाए, इनवाइट किया। और बहुत सारे लोग जिन्हें पहले से निमंत्रण दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था, वो एक विशेष लोग थे जिन्हें राजा की तरफ से निमंत्रण मिला था। उन लोगों ने जब वो भोज तैयार हुआ और सेवक उनको बुलाने के लिए गए, उनका इनकार कर दिया जाए। और फिर हम आगे देखते हैं कि राजा ने फिर दासों को भेजा, लेकिन फिर उनका निरादर किया गया। उसके बाद राजा क्रोधित हुआ और उसने अपने सेवकों को कहा कि चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले अच्छे बुरे सबको बुलाओ और बुलाकर जो है मेरे भोज में, विवाह के भोज में ले आओ। और सेवकों ने ऐसा ही किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि विवाह के भोज में काफ़ी लोग आ गए और वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने कहा कि हे मित्र, तूने विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहने? उसका मुंह बंद हो गया और राजा ने कहा कि इसे उठाकर इसे अंधियारे में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो इस दृष्टांत के द्वारा हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस दृष्टांत में परमेश्वर के बुलाहट के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज हमें कैसे प्रत्युत्तर देना है। और उस समय भी जो है परमेश्वर की बुलाहट के प्रति लोगों ने कैसे प्रत्युत्तर दिया। यहाँ पे जो राजा है वो परमेश्वर है, जो पुत्र है जिसका ब्याह है वो यीशु मसीह है, और जो सेवक हैं वो उसके दास दासियाँ, उसके नबी हैं, जो
जो बुलाए गए लोग हैं वो इस्राएली लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, और जो लोग नहीं बुलाए थे लेकिन फिर उन्हें जेवनार में या वहाँ के भोज में बुलाया गया, वो लोग अन्य जातियों को दर्शाते हैं। तो इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि पहली 4 आयतें हमें परमेश्वर की बुलाहट के विषय में बताती हैं, परमेश्वर के पुत्र के विवाह के बारे में बताती हैं जिस भोज में लोगों को बुलाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। तो ये पुत्र कौन है? जैसे मैंने बताया कि पुत्र यीशु मसीह, और इसका ब्याह का समय, इसके विवाह का समय कौन सा था? इसको हम कह सकते हैं कि वो 3.5 साल या वो 33.5 साल जो यीशु मसीह ने इस संसार में आकर बिताए, वो एक पुत्र के ब्याह का समय था जहाँ पर बड़े आनंद के साथ लोगों को बुलाया जा रहा था और बार बार उन्हें समझाया जा रहा था कि आओ और पुत्र पर विश्वास करो, और वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, उसमें से खाओ और कभी भूखे और प्यासे ना हो जाए। लेकिन लोगों ने जो है उसकी आवाज़ को नहीं सुना। तो जो पुत्र का क्या ब्याह था, उस विवाह में या उस विवाह के भोज में जब बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया, यानी वो बहुत सारे लोग कौन थे? पहले चुने गए इस्राएली लोग थे। जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए इस्राएल में, उन्होंने वहाँ अपने बचपन गुजारा, वहाँ अपनी जवानी गुजारी, वहाँ से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की और जो है बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मे के बाद उन्हें यीशु मसीह ने उन्हें जो है पहला मौका दिया कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे निकट है, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। लेकिन लोगों ने उस ब्याह के भोज के न्योते को ठुकरा दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वीं और 6ठी आयत में कि परंतु वे लोग उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और जो बचे रहे थे उसने दासों को पकड़कर उनका निरादर किया और उन्हें मार डाला। तो दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो चुने हुए लोग थे उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट का इनकार कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, और यहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के दासों को मारा, पीटा और उनका निरादर किया, और कई बहाने बनाकर उन्होंने भोज में आने से इनकार कर दिया। तो ये यहूदियों को दर्शाता है जिन्होंने अलग अलग बहाने बनाकर या अलग अलग कारणों से कि ये तो बढ़ई का पुत्र है, ये तो एक साधारण मनुष्य है, ये तो जो है नासरत का है, तो ऐसे से कई बहाने बनाकर यीशु मसीह का इनकार कर दिया और उस पर विश्वास नहीं किया, उसकी बुलाहट को, उसके आह्वान को उन्होंने ठुकरा दिया। और जो उसके सेवक थे, परमेश्वर के दास दासियां थे, उनका भी इस्राएली लोग हमेशा ही निरादर करते आए, कईयों को मार डाला, कईयों को जेलों में बंद कर दिया, कईयों को अपमान किया। तो अनेक तरह के कष्ट जो है परमेश्वर के दासों को उन्होंने दिया जो इस्राएली लोगों ने, और अंत में यीशु मसीह को भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया जो है। तो ये बात जो है आज मेरे और आपको भी दर्शाती है कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हम भी बहुत सारे कारणों से अपने संसारिक व्यस्तता के कारण जो है ना, बिकॉज ऑफ बिजीनेस इन द वर्ल्ड वी आर रिजेक्टिंग द कॉल ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर के बुलाहट को अपने बिजी होने के कारण, संसारिक कामों के कारण, या कई बार विदाउट वर्क वी आर सो मच बिजी दैट वी डोंट हैव टाइम टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, वी डोंट हैव टाइम टू pray to God, we don't have time to worship God, and that's why we are again and again we are rejecting the call of God, and God is calling every day to us, but we are not listening, we are ignoring the call of God। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आज हमारे पास बहुत सारे चीज़ों के लिए समय है ना। आज हर बच्चे के पास, हर जवान के पास, हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, चाहे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, और ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि उनके पास पबजी खेलने के लिए बहुत सारा समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। मूवी देखने के लिए या और तरह तरह के काम करने के लिए उनके पास बहुत समय है, वो बोर नहीं होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के से प्रार्थना करने, वचन पढ़ने या उसकी संगति में आने की बात होती है तो दे बिकम वेरी बिजी जो है कि वो उन्हें फिर पढ़ाई याद आ जाती है, फिर उन्हें अपनी जॉब या कई और अपने बातें याद आ जाती हैं। लेकिन जब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तब वो बाइबल नहीं पढ़ सकते, तब वो प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हैं, तब वो परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टेक सकते हैं, और वो अपना सारा समय बहानों के अंदर जो है समय बिता देते हैं कि अरे हम बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम ये है वो है। इसी तरह इन लोगों ने भी परमेश्वर की बुलाहट को ठुकरा दिया। जब इन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को ठुकरा दिया तो तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि when they rejected the call of God, God invited all those who were not able to
एबल टू कम टू द feast। परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया जो योग्य नहीं थे या जो आ नहीं सकते थे, जो उस विवाह के भोज में परमेश्वर ने उन लोगों को बुला लिया जब लोगों अपने चुने हुए लोगों ने उसका इनकार कर दिया। तो यहाँ पर ये बात भी हम इसके द्वारा सीख सकते हैं कि हम भी जब चुने हुए लोग हैं, जब हम परमेश्वर की बुलाहट को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और उसका इनकार कर देते हैं, तो हमारी जो आशीष है वो दूसरे लोगों पर चली जाती है, हमारी जो बुलाहट है वो दूसरे लोगों के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। जो काम हमें करना चाहिए हम नहीं करेंगे तो कोई और, परमेश्वर किसी और से उस काम को करवा लेगा, लेकिन हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारी जो आशीषें हमें मिलनी थी वो हमसे छीन ली जाती है, वो हमसे दूर चली जाती है। तो तीसरी बात ये है कि जब चुने हुए लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं तो परमेश्वर अपने कार्यों को करने के लिए अन्य लोगों को चुन लेता है। तो यहूदी लोग सोचते थे कि केवल परमेश्वर हमारा ही है, हम ही उद्धार पाएंगे, अन्य जाति नरक में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दिखा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया कि तुम अगर मेरा इनकार करोगे, तुम मुझे ठुकराओगे, तो ये बुलाहट जो है, उद्धार का जो चांस है, वो उद्धार का जो इनाम है, वो अन्य जाति लोगों के पास चला जाएगा। और जब यहूदियों ने ठुकरा दिया तो हिस्ट्री इस बात की विटनेस है कि यीशु मसीह का जो प्रचार है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया, पूरे संसार में गया, और यहूदियों से ज़्यादा अन्य जाति लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और आज अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में ज़्यादा दाखिल होने के योग्य बन चुके हैं। और उनमें से मैं और आप भी हैं कि हम यहूदी नहीं हैं, हम लोग इस्राएली नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने हम जैसे तुच्छ और निकम्मों को ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि when invited people are remain unprepared, then they will not enter in the kingdom of God। जो है, जब बुलाए गए लोग या जो दोबारा बुलाए गए लोग थे, यानी इस्राएलियों ने इनकार किया, लेकिन जो लोग कलीसिया में बुलाए गए थे, जो अन्य जाति लोग बुलाए गए थे, उनमें से भी यदि हम अनप्रिपेयर्ड रहेंगे, परमेश्वर की बुलाहट के प्रति हम तैयारी नहीं करेंगे, तो हम भी परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब राजा ने जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहन कर आया? और लिखा है कि उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर इसे अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि उस व्यक्ति को, जो कि पहले प्रिपेयर्ड नहीं था या उसे बुलाया नहीं गया था, अचानक उसे इन्विटेशन दिया गया था और वो आया, और उसके बाद हम देखते हैं कि उससे ये सवाल पूछा गया कि तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने थे। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ये तो एक सही निर्णय नहीं है कि उसे तो बुलाया नहीं गया था और उसके बाद उसे जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वस्त्र जो थे, जो जिस राजा ने अपने ब्याह के भोज में अपने बेटे के पुत्र के विवाह के भोज में बुलाया गया था, ये राजा ही था। जितने लोगों को उसने चौराहों से, सड़कों से बुलाया था, उसने प्रत्येक के लिए वस्त्र का इंतजाम किया गया था, वो वस्त्र दिए गए थे और उन वस्त्रों को पहनकर ही सब लोग आए थे। बाकी लोग भी चौराहों पर से आए थे, सड़कों पर से आए थे। एक ही व्यक्ति जो है ऐसा क्यों था जिसने वस्त्र नहीं पहने थे? क्योंकि उसने उन वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया था। जो वस्त्र राजा के भोज में शामिल होने के लिए ठहराए गए थे और उन्हें प्रोवाइड किए गए थे, दिए गए थे, और ये कहा गया था कि ये पहनकर ही आपने अंदर आना है, उस व्यक्ति ने उन वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया गया था। क्योंकि ये जो वस्त्र थे वो राजा स्वयं प्रोवाइड करवाते थे जब भी जो है वो गरीबों को या उन लोगों को अपने विवाह के फंक्शन में बुलाते थे। तो लेकिन इस व्यक्ति ने उसे उन वस्त्रों का इनकार कर दिया गया था। हम इन वस्त्रों के बारे में थोड़ा सा और हम जान सकते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये बाइबल में लिखा नहीं है कि ये वस्त्र जो है राजा ने दिए थे। तो हम प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 7 आयत से पढ़ते हैं। 6ठी आयत के ऊपर हेडिंग लिखी है कि मेमने के विवाह का भोज जो है। तो लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी पत्नी को मेमना कौन है? यीशु मसीह है। उसका ब्याह जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है आगमन को दर्शाता है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, यानी वो पूरा उसने उन वस्त्रों को धारण कर लिया है। उसकी पत्नी कौन है? मेमने की पत्नी कलीसिया है। मैं और आप उसकी पत्नी है। और लिखा है कि और
उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसे शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के कार्य हैं। तो यहाँ पर वो जो वस्त्र हैं वो केवल बाहरी वस्त्रों को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि वो पवित्र लोगों की कलीसिया के धार्मिक कार्यों को दर्शाते हैं कि जब हम बुलाए गए हैं, जब हमें इनवाइट किया गया है, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया है, उसके बाद हमारे काम कैसे हैं। अगर हमारे काम धर्म के नहीं है तो हमें परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं मिलेगी, हमें वहाँ पर दाखिल हम लोग नहीं हो सकते हैं। तो ये वस्त्र किसने दिए हैं? ये वस्त्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर वो वस्त्र दिए हैं। अगर हम यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 61 पढ़ते हैं और उसमें उसके 10 में लिखा हुआ है, यशाया 10 में 61 के 10 में लिखा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। तो राजा ने जो है वो वस्त्र दिए, मतलब कि परमेश्वर ने ही जो है हमें वो वस्त्र दिए हैं धार्मिकता के। और लिखा हुआ है, और जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती है, जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने आप का श्रृंगार करती है शादी के समय, उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि जब उसका न्याय होगा तो हम जब उसके सामने खड़े हों तो हम अपने धर्म के जो प्रभु ने हमें काम दिए हैं, ये वचन के अनुसार कहा है कि यदि हमारा उद्धार हो गया, हमने उद्धार पा लिया है, तो उस उद्धार के वस्त्रों को अर्थात उस धर्म के कामों को हमें साथ लेकर प्रभु के सामने खड़ा होना है। क्योंकि हमारा उद्धार हमारे कर्मों पर नहीं है, लेकिन उद्धार पाने के बाद जो है हम जो कर्म करते हैं उसका न्याय परमेश्वर हमसे लेगा जो है। और यहाँ पर अगर हम इफिसियों में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको। और वहाँ पे वस्त्रों का बताया गया है कि तुम धार्मिकता की झिल्लम को पहन लो, विश्वास की ढाल ले लो जो है। तो वहाँ पर उद्धार के टोप की बात कही गई इफिसियों 6:10 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें बताया गया कि जो वस्त्र हैं वो दुनियावी वस्त्रों को नहीं दर्शा रहे हैं कि हम दुनिया में क्या पहनते हैं, बल्कि वो इस बात को दर्शाते हैं कि जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शुद्ध किया है, हमें बुलाया है और अपने राज्य में दाखिल होने के लिए बुलाया गया, उसके बाद भी अगर हम अनप्रिपेयर्ड हैं, if we are not preparing day by day, every day we are not preparing ourselves, then we will not be able to enter in the kingdom of heaven। परमेश्वर के राज्य में हम एंटर करने के योग्य नहीं ठहरे, क्योंकि अब हमारे पास उद्धार है, अब हमारे पास उसके दिए गए वस्त्र हैं। लेकिन उन वस्त्रों को अगर हम गंदा कर लेंगे, उन वस्त्रों को, धार्मिकता के वस्त्रों को हम फिर से पाप में मैले कर लेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। यही इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के सिर्फ यहाँ पर दुनियावी वस्त्रों की बात नहीं है, बल्कि वो वस्त्र जो राजा ने उसे दिए थे और वो वस्त्र जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, उन वस्त्रों को हमें शुद्ध रखना है, क्योंकि उन वस्त्रों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धोया है, उनसे शुद्ध करके हमें वो वस्त्र दिए गए। अगर हम पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो छुटकारा है, हम पवित्र बने क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, और हमारा जो छुटकारा है वो सोने चांदी से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारा वो छुटकारा हुआ है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। तो वो वस्त्र हमें पहनने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, तभी उन वस्त्रों को अर्थात धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर ही हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर सकते हैं, उसके राज्य में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आज परमेश्वर का वचन हमारी बुलाहट को याद दिलाता है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें बुलाता है। पहले उन्हें इस्राएलियों को बुलाया था और आज परमेश्वर हम सबको बुलाता है, मुझे और आपको बुलाता है। और हम लोग जो ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग हैं, हमें ये मौका दिया गया है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, सीखें, समझें और उसके वचनों पर चलें और धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लें। यदि आज हम उसकी बुलाहट को सुनकर उसका इनकार कर देंगे, हम उस बुलाहट को स्वीकार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर जो है हमें उस राज्य से बाहर निकाल देगा। क्योंकि आज हमें अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। उस बुलाहट को प्रतिदिन हमें सुनने की जरूरत है जो प्रभु
जिसने अपने बेटे को बलिदान किया है, जिसने अपने बेटे को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया है, वही परमेश्वर आज हमें उस बेटे पर विश्वास करने के लिए बुलाता है, उसके विवाह में शामिल होने के लिए कहता है। उसका भोज जो है वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, जिसे पीने के लिए जो है हमें बुलाया गया है। और यदि आज भी हम सावधान नहीं हैं, अगर हम इब्रानियों 12:25 पढ़े, लिखा है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच ना सकें, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। जो है जब दुनियावी रीति से मुंह मोड़ने जो कहने वालों से लोग मुंह मोड़कर नहीं बच सकें, जब चेलों ने या जब परमेश्वर के लोगों ने जो है बुलाहट दी, लोगों ने इनकार कर दिया, तो उनके ऊपर दंड आया, जैसा वर्ष 7 में लिखा हुआ है ना। अगर हम इजराइल की हिस्ट्री को देखें तो सन 70 में इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, मंदिर को तोड़ दिया गया था और एक एक ईंट को जो है यरूशलेम की जो है तोड़ दिया गया था और घरों को आग से जला दिया गया था। तो परमेश्वर का दंड उन लोगों के ऊपर आता है जो परमेश्वर के आवाज़ को या उसकी बुलाहट को सुनकर भी उसका इनकार कर देते हैं। और इसलिए यदि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में अगर हम शामिल होना चाहते हैं और उसकी बुलाहट को हम उसकी इनकार करते हैं ना, इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो हम भी जो है एक दिन राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। बेशक अब हमारे लिए उम्मीद है कि हम राज्य में जाएंगे, लेकिन यदि हम उस धार्मिकता के वस्त्रों को नहीं पहनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध करके हमें दिए हैं, और हम पाप के गंदे वस्त्रों को पहने रहेंगे और उनको जो है ओढ़े रहेंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सब जो है परमेश्वर की बुलाहट को आनंदपूर्ण स्वीकार करें और उसका जो भोज है प्रभु यीशु मसीह मेमने का जो विवाह है, उसमें हम बड़े आनंद के साथ जाएं और शामिल हों और उन धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लें जो कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो मलमल के महीन वस्त्र दिए गए हैं, वो जो वस्त्र हैं वो हमारे धार्मिक कार्यों को प्रकट करते हैं। वो वस्त्र हमें पहन लेने हैं ताकि जब हम प्रभु के सामने खड़े हों तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि हम आनंद और स्तुति के साथ प्रभु के राज्य में शामिल हो सकें। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में शामिल होना एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र के भोज में हम सबको बुलाया है, और वो पुत्र यीशु मसीह है जिसके विवाह का भोज है, और वो दुल्हन उसकी कलीसिया है, और उस कलीसिया में मैं और आप सब हैं। और यदि हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो वो इस दुल्हन को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा जो आपने हम सबों को ये वचन दिए हैं। प्रभु हम पर दया कर कि हम आपकी बुलाहट को ठुकराएं नहीं, बल्कि आपकी बुलाहट को सुने, समझे, सीखें और इस बुलाहट के अनुसार अपने जीवन में कार्य कर सकें। हे पिता, आप हम सब की सहायता करें और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सबों को आप आशीषित करें। जो वचन बोए गए वो 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुआरी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी
जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशाओं के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की
अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है, उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। गिन गिन के स्तुति करो, यीशु
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।